बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। प्रेमियों, हमने कल जो जीवनी श्रवण की दादा गुरुदेव जी की, वो था चरण स्पर्श। जो प्रसंग था चरण स्पर्श श्री नंगली निवासी भगवान जी के जो चुनाव का दरिया था, उसके अंदर कितनी तीव्र अभिलाषा उठी कि मैं भी श्री चरणों का स्पर्श करूं। तो आगे की जो जीवनी श्रवण कर रहे हैं, किस प्रकार से चुनाव का दरिया प्रार्थना कर रहा है प्रभु से कि उसको भी चरण स्पर्श करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो। आगे की जीवनी श्रवण करते हैं। क्या कह रहा है चुनाव का दरिया। चुनाव दरिया जहाँ परलोक और परलोक की कुटियाँ थी। आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान दादा गुरुदेव के चरणों में लगाएंगे। एक एक श्वास जो है उसके साथ नाम सिमरन चलता रहेगा। बहुत ही प्यारी लीलाएं हैं, इनको हृदय में धारण कर लो। क्या कह रहे हैं, हमारी भी पुकार ऐसी होनी चाहिए। देखो, हर जीव जंतु वनस्पति की क्या पुकार है, प्रभु के चरण स्पर्श करने की। अब तो नहीं मुझसे रहा जाता, रोको ना मुझे अब जाने दो। मेरी हालत पर रहम करो, मुझे बिगड़िया जी बनाने दो। जलधारा का ये कहना था कि अब मुझसे रहा नहीं जाता, मेरे रास्ते में कोई रुकावट मत डालो, मुझे जाने दो, मेरी हालत पर तरस करो, मुझे भी अपनी बिगड़ी बना लेने दो, मुझे भी इन पवित्र चरणों का स्पर्श करने दो, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं रेत के टीले तो क्या, मकानों और चट्टानों को भी चूर करके उन पावन चरणों का स्पर्श करके ही रहूँगा। ये मन में ठान लिया, तीव्र अभिलाषा पैदा हो गई मन के अंदर प्रभु के चरण स्पर्श करने की। हे पवन देव मेरी मदद करो, वह जोश आज मुझ में तुम भरे दो। मैं फांद जाऊं पर्वत और शिखर, मुझे ऐसा दीवाना करे दो। चुनाव का जल बड़े वेग से गगन चुंबी उछाले लेता हुआ मानो पवन देवता से निवेदन कर रहा था कि तुम भी मेरी मदद करने के लिए और अधिक वेग से चलकर मुझसे वह जोश भर दो कि मैं उन छोटे मोटे पर्वत शिखर वृक्षों को फांदता हुआ आगे बढ़ता ही जाऊं। आज मुझे दीवाना करके मुझ में ऐसी शक्ति भर दो कि मैं अपने इस शुभ कार्य में सफल हो सकूं। प्रार्थना कर रहा है हर एक से, आशीष ले रहा है हर एक से कि प्रभु के चरण स्पर्श हो जाएं किसी तरह। जो पास मेरे चले आते रहे, उन श्री चरणों
करके स्पर्श उन चरणन का, जीवन सफल बनाऊं मैं। जो पावन चरण कई बार मेरे पास चलकर आते रहे, आज मैं भी उन श्री चरणों में पहुंचकर उनका एक बार स्पर्श करके अपने जीवन को सफल बनाने में समर्थ हो सकूं। उन पूरन सतगुरु स्वामी के चरणों में शीश झुकाऊं मैं। बस एक ही यही अभिलाषा है, सतगुरु चरणों तक पाऊं मैं। उस चनाव की धारा का यही कहना था कि मुझे उस पूर्ण संत सतगुरुदेव जी महाराज के चरणों तक अवश्य पहुंचना है। उन चरणों में शीश झुकाने की और उनको स्पर्श करने की मन की अभिलाषा अवश्य पूरी करनी है। उन चरणों का चरणों तक लेकर ही वापस जाना है। जल चनाव तट तोड़ करे फैल गया चहुँ ओर, रामा फैल गया चहुँ ओर। 4 मास लागी झड़ी घटा चाई घन घोर, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। वेग में आ गया। चनाव का जल बड़े वेग से आगे बढ़ता हुआ किनारे तट तोड़ता हुआ चारों ओर फैलता जा रहा था। वर्षा बड़े वेग की हो रही थी, मानो श्रवण मास की झड़ी लग रही हो। चहुँ ओर घनघोर घटाएं छाई हुई थी। दल बल से उठी घने घोर घटा, चारों ही ओर से घेर लिया। बादल गरजे बिजली चमके, रुख उसकी ओर फेर लिया। बादल गरजे बिजली चमकी, रुख उसी ओर को फेर लिया। बड़े ही दल बल के साथ घनघोर वर्षा ने घेरा डाला हुआ था। बादल भी गरज गरज कर अपना जोर दिखा रहे थे। बिजली की चमक आधी रात में ऐसा भयानक रूप धारण किए हुए थी कि मानो टूट टूट कर वह धरातल में उतर जाना चाहती है। इस प्रकार से चनाव के जल में उथल पुथल शुरू हो गई और जल आगे ही आगे बढ़ता चला गया। जिस और स्थान चकोड़ी था, विश्राम कक्ष था सतगुरु जी का। थे लोक और परलोक भी उधर, संतों का था एक संत पूजा। चनाव की यह धारा एक भीषण रूप धारण करके श्री गुरुदेव के चरणों को छूने की इच्छा से
उसी ओर बढ़ती चली जा रही, जिस ओर गुरुदेव भगवान का विश्राम कक्ष, स्थान, चकोड़ी लोक और परलोक की कुटिया, संतपुरा इत्यादि थे। यह चरण धूल पाने के लिए दल बल से तैयारी कर ली, बस फिर क्या एक तूफान उठा और उछले कूद जारी कर दी। उस पावन चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए उसने बड़ी जबरदस्त तैयारी करके एक प्रकार का तूफानी कोलाहल मचाकर उछल कर वृक्षों और रेतीले टीलों को फांदता हुआ सागर के समान चारों ओर फैलता ही चला गया। उस मार्ग में कई लोग भागे, कुछ सिद्ध फकीर भी रहते थे, जिनकी कुटिया के छप्पर माल भवेशी जल में बहते थे। उसी रास्ते में कई लोग बाग रहते थे, गांव भी थे, साधु संतों फकीरों के सिद्ध पुरुषों के डेरे स्थान भी थे, लोगों के छप्पर झोंपड़ियाँ और बाग बगीचे भी थे, माल मवेशी पशुधन था, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, सब जगह जल थल हो गया, सभी पानी में तैरने लगे। उस सिद्ध पुरुष के पास जाए कई लोग ही अर्ज गुजारे हुए, हम पर कुछ रहम किया जाए, बर्बाद कई परिवार हुए। चकोड़ी स्थान के रास्ते में एक सिद्ध पुरुष का डेरा स्थान था। लोगों में उनकी बड़ी मान्यता थी। दुख सुख में लोग उन्हीं के पास भागते थे। आज भी वहाँ पर लोगों की एक भीड़ लगी हुई थी। दुखी जन प्रार्थना कर रहे थे, हे फकीर साईं, हम बर्बाद हो गए हैं, हम पर दया करो, इस तूफान को किसी तरह से भी रोक दो, हमारे मकान डूब गए हैं, कई परिवार बर्बाद हो गए। उस सिद्ध पुरुष ने उत्तर दिया, दरिया चकोड़ी जाएगा, करने दो कदम बोसीस को, कल ही वापिस आ जाएगा। उस सिद्ध पुरुष ने दुखी लोगों को तसल्ली देते हुए, सामना देते हुए समझाया कि इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए अस्थायी रूप से तुम लोग अपने बचने का कुछ उपाय कर लो। सच तो ये है कि यह चनाव का जल रुकने वाला नहीं है और ना ही हम इसको रोक ही सकते हैं, क्योंकि यह दरिया जो है चकोड़ी वाले श्री गुरु महाराज जी की कदम बोसी यानी चरण स्पर्श करने जा रहा है। यह चरण वंदन करके कल सवेरे वापस लौट जाएगा।
जो गुरु चरणों का प्रेमी है, वह रुकेगा मंजिल पर जाकर। तुम भी इससे कुछ शिक्षा लो, रुकना अपना मकसद पाकर। सुंदर वचन फरमा दिए उस सिद्ध पुरुष ने सभी लोगों। जो महापुरुषों के या गुरु चरणों के प्रेमी होते हैं, वे अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेते हैं, बीच में कभी भी नहीं रुकते। हमें भी इस जल धारा से यह उपदेश लेना चाहिए कि अपने लक्ष्य की पूर्ति किए बिना बीच में कहीं रुकना नहीं चाहिए। लेकिन हम रुक जाते हैं। रुकते हैं कि नहीं रुकते? हम अगर भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं तो मार्ग में जो ये नकारात्मकता, नेगेटिव बातें सब आती हैं, हम इनमें ही उलझ जाते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं पकड़ते हैं। यहाँ पर बात बात के ऊपर, हर वचन के ऊपर दादा गुरु महाराज जी के वचन याद आते हैं। क्या यही वचन तो चल रहे हैं? तर्क वितर्क से दूर रहो, वाद विवाद से दूर रहो। अगर सतगुरु को पाना है, भक्ति की मंजिल पर जाना है, तो हम तो बीच में छोड़ देते हैं। तो कैसे मंजिल को प्राप्त करेंगे? कैसे सतगुरु के प्रेम को पाएंगे? कहीं जाते हैं तो कोई अगर कुछ कह देता है, दो चार बातें, प्रभु प्रेम से हटकर उसकी ओर हो जाते हैं, उसकी चर्चा करने लग जाते हैं। लेकिन ये चुनाव का दरिया वाकई ही हमें शिक्षा दे रहा है। देखो कितनी भयानक बारिश हो रही है और वो इतना हावी हो गया, प्रबल इच्छा हो गई उसके मन में, रास्ते में कुछ भी आ रहा है सबको हटाता चला जा रहा है। केवल उसके मन के अंदर एक ही अभिलाषा है कि मुझे श्री गुरु महाराज जी के चरणों को स्पर्श करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारे अंदर भी ऐसी तीव्र अभिलाषा जब होगी ना, तो ये जितनी भी रुकावटें आती हैं ना सबके मार्ग में, वो अपने आप ही प्रकृति बाध्य हो जाती है उनको हटाने के लिए। लेकिन क्या है, हम क्या करते हैं, रुकावटें आती हैं, हम रुकावटों से जूझना शुरू कर देते हैं और सतगुरु के प्रेम से हट जाते हैं। भक्ति मार्ग से हटकर वो दूसरा मार्ग पकड़ लेते हैं, खुद ही उनसे जूझना शुरू कर देते हैं, खुद ही सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जैसे चुनाव का दरिया एकदम देखो कैसे बह रहा है, भयंकर बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, सबको चीरता हुआ जहाँ प्रभु विश्राम कर रहे हैं, जिस कक्ष के अंदर, वहाँ जाएगा और चरण स्पर्श करके ही लौटेगा। यहाँ से ये शिक्षा ले लीजिए कि आज के बाद हम अगर भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, कहीं भी जाते हैं, चाहे आश्रम जाते हैं, चाहे किसी डेरे में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अगर वहाँ पर कोई बात हो जाती है तो दिल पर मत लगाया करो, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। वो किसका डिपार्टमेंट है? वो कुदरत का डिपार्टमेंट है। लेकिन हमने जिस ओर जाना है, जिस लक्ष्य को पाना है, वो कौन है? सतगुरु हैं, उनको पाना है। तो बस उसी राह में हमें चलते जाना है, एकदम सीधा, ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल सीधे सीधे चलते जाना है। आगे क्या फरमाया उन्होंने कि यह बिना बीच में कहीं नहीं रुकना चाहिए, ये उन्होंने फरमा दिया उस साईं ने। मंजिल की धुन में चल चलो, उस प्रीतम का घर दूर नहीं, इन प्यार की राहों में रुकना, गुरु प्रेम कोई दस्तूर नहीं।
सारे जीव को यह उपदेश लेना चाहिए। वो फरमा रहे हैं कि हम भी अपनी मंजिल की धुन इसी तरह से दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ें तो प्रीतम का घर कोई दूर नहीं है। सिर्फ जरा हिम्मत की ज़रूरत है। प्रेम के मार्ग में रुकावटें भी आती हैं, कई खड्डे खाइयाँ, कई टीले भी आते हैं, किंतु प्रेमी के लिए रुकने का कोई दस्तूर नहीं है। पुरुषार्थ हिम्मत से आगे बढ़ते चलो, दुनिया की कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर दिल में तीव्र अभिलाषा है, मेरे दादा गुरुदेव उन प्रेमियों के लिए पूरी कायनात जुटा देते हैं। सतगुरु के दरबार में पहुँच गई जलधार रामा, पहुँच गई जलधार। आंगन विचरत प्रभु लखे, लीने चरण पखारे, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। देखो कितना प्यारा प्रसंग आ रहा है, फिर से आनंद लीजिए। सतगुरु के दरबार में पहुँच गई जलधार रामा, पहुँच गई जलधार। आंगन विचरत प्रभु लिखे, लीने चरण पखारे, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। चनाब की यह जलधारा बड़ी तेजी से चकोड़ी स्थान पर मालिक के दरबार में पहुंच गई। घंटे घड़ियाल खड़क रहे हैं। उस आधी रात के समय महाराज श्री विश्राम शयन कर रहे थे, किंतु वे अंतर्यामी प्रभु उस भीषण जल वेग को शीघ्र शांत करने की इच्छा से आप स्वयं ही अपने विश्राम कक्ष से एकाएक प्रांगण में आ गए। प्रभु उठकर जब तक सेवादार श्री महाराज के लिए छाता आदि लेकर बाहर पहुँचे, तब तक दरिया चनाब की वह भाग्यशाली धारा महाराज श्री के चरणों का कई बार स्पर्श करके, चरणामृत पान करके अपनी मनोकामना को पूरा करके वापिस लौट आ रही थी। जय जयकार हो रही है, घंटे घड़ियाल खड़क रहे हैं गगन में, और इंद्र देव भी पूरी तरह से परम प्रभु की सेवा का लाभ उठाकर शांत हो चुके थे। जलधारा ने श्री चरण छुए और तुरंत ही वापस लौट पड़ी। धीरे धीरे कुछ शांत हुई वह 4 मास की कड़ी झड़ी। दरिया चनाब ने श्री सतगुरुदेव भगवान के चरण छूने थे सो छू लिए। श्री चरणों की पग धूली ग्रहण करके तुरंत वापस लौट पड़ी। उस भयंकर जलधारा की वापसी के साथ ही 4 मास की जो बारिश की जड़ी लग रही थी, वह भी धीरे धीरे शांत हो गई। जल देव इंद्र प्रसन्न हुए, सतगुरु का आशीर्वाद लिया। घन घोर घटाओं को तुरंत वापस जाने का हुक्म दिया।
प्रभु चरणों का स्पर्श करके देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। सतगुरु देव जी का आशीर्वाद पाकर प्राप्त करके इंद्र ने जो बादल बड़े जोर जोर से गरज गरज कर वर्षा कर रहे थे, उन घनघोर घटाओं को वापस लौट जाने की आज्ञा दे दी। सब निकट निवासी चकित हुए, जब जल चनावे का उतरे गया। श्री गुरुदेव के दर्शन से सिद्धों का जीवन सुधर गया। आसपास के तटवर्ती निकट निवासी लोग इस अनोखी बात पर बड़े चकित हुए। सबने देखा कि सचमुच ही यह चनाव का जल चकोड़ी स्थान से होकर शांत हो गया। चकोड़ी से आगे नहीं गया। चकोड़ी वाले संत की अपार अपार शक्ति का लोगों को आज पता चल गया। इस घटना से समीपवर्ती साधु महात्मा सिद्ध पुरुष संत सन्यासी आदि सभी ही बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने भी श्री महाराज जी के दर्शन करके अपना मानव जीवन सार्थक किया। सावन का शुभ महीना था, दर्शन श्री सतगुरु स्वामी के, मनमोहक समय सुहाना था, चर्चित नाम मोरे नामी के। हम भी कितने सौभाग्यशाली हैं। ये सावन का महीना चल रहा है, लीजिए आनंद इन प्यारी लीलाओं का। क्या ही सुंदर दृश्य था। श्रवण का महीना और श्री सतगुरु देव जी महाराज के दर्शन मानो सोने पर सुहागे का काम कर रहा था। ऐसा मन को मोहित करने वाला सुहावना समय बड़े भाग्यों से कभी कभी ही आता है। महाराज श्री का नाम सुप्रसिद्ध हो गया। चारों तरफ सतगुरु देव की लीलाओं के चर्चे हर जुबान पर थे। सत्संगी सजन अभ्यासी सब सेवा भजन कमाते थे। एक गुप्त भेद से घट के भीतर अनहद का नाद सुनाते थे। दूर दूर से आए हुए सत्संगी अभ्यासी सज्जन सभी सेवा और भजन अभ्यास का लाभ उठा रहे थे तथा इस तट के भीतर जो एक गुप्त स्थान है, ब्रह्मांड में जो अनहद की ध्वनि होती है, जिसको योगी जन बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं, महाराज श्री जन साधारण को भी अपनी शरण में लेकर उस अंतरनाद को सुनने की सरल युक्ति प्रदान कर रहे थे। दयालु प्रभु सतगुरु स्वामी की सुने वाणी, सब प्रेम मगन हो जाते थे। कई लोग भूल कर मोर माया, जीवन को सफल बनाते थे। श्री सतगुरु देव जी की वाणी को सुन सुनकर लोग प्रेम मगन हुए जा रहे। संसारी जीव मोह माया को भूलकर अपने मानव जीवन को सफल कर रहे थे।
माया के बंधन तोड़ छोड़े, जग की सब रिश्तेदारी को मन गुरु चरणों से जोड़ लिया, और पाया मदन मुरारी को। माया के बंधनों को तोड़ ताड़ कर हम जगत की रिश्तेदारी को छोड़ छाड़ कर बहुत से लोगों ने अपने मन को भी श्री गुरु चरणों से जोड़कर उस दुर्लभ मोहन मदन मुरारी को आसानी से प्राप्त कर लिया। वर्णन उसका क्या करे कोई, क्या मौसम समय सुहाना है। हमको वह परम आनंद मिला, जिसका गुरु प्रेम दीवाना है। उस सुंदर सुहावने समय की महिमा कोई वक्ता वर्णन नहीं कर सकता है। हमें तो उस समय सचमुच उस परम आनंद की प्राप्ति हुई, जिस परम आनंद के लिए योगी योग करते हैं, तपी तप करते हैं, जिसके लिए जो दुनिया प्रेम दीवानी हुई फिरती है। इस प्रकार सतगुरु चरण किए चनाव स्पर्श, रामा किए चनाव स्पर्श। गुरु भगतन मन उपजयो, अधिक अधिक सुख हर्ष। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। इस प्रकार दरिया नदी चनाव ने श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों का स्पर्श किया। इस घटना को देख सुनकर गुरु भक्तों के मन में अधिक से अधिक सुख और हर्ष पैदा हुआ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। कितना सुंदर प्रसंग आया है। देखो, जब हमारे अंदर कोई तीव्र अभिलाषा होती है ना, इन वचनों में क्या फरमाया गया है कि वो खुद ही चले आ जाते हैं। जब चनाव दरिया के दिल में ये अभिलाषा उठी कि चरणों को स्पर्श करना है, वो अपनी वेग से आगे बढ़ता ही गया। तो प्रभु ने भी उस पर कैसे कृपा की कि ये नहीं कि वो कक्ष में जाएगा, तब तक प्रभु इंतज़ार करेंगे। उठ के खड़े हो गए और अपने कक्ष से बाहर आ गए, और जब तक उनके प्रेमी छाता लेके आते, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी और तूफान उठ रहे थे, तो जब तक वो छाता लेके आते, इतने में प्रभु ने उसका सारा कार्य आसान कर दिया कि खुद ही आ गए और अपने चरणों का स्पर्श दे दिया। और जब तक वो आते, उसमें तो दरिया चनाव ने कितनी बार स्पर्श कर लिए प्रभु के चरण, कितनी बार, और फिर वो शांत हो गया आशीर्वाद पाकर। और प्रभु ने भी और इंद्रदेव ने भी सबको हुक्म दे दिया कि अब वापस जाओ, घटाओं को, सब चीज़ों को। देखो, इस प्रकार से व्यवस्था होती है इतनी तगड़ी प्रभु की। कब होती है? जब हमारे दिल के अंदर उसके लिए इतना तीव्र प्रेम उमड़ता है। सच में वो कायनात जुटाते हैं प्रेमियों, सच में, ये झूठ नहीं है। मेरे दादा गुरुदेव जी के वचन दर्ज हैं। उन्होंने खुद फरमाया है कि अगर किसी प्रेमी की, सबकी हम दुनियावी इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन अगर किसी की भी हमारे प्रति
भक्ति के प्रति हमारे प्रति तीव्र अभिलाषा होती है तो हम वो उसके लिए पूरी कायनात जुटा देते हैं। और वो जुटाते हैं, बहुत जुटाते हैं, व्यवस्था कर देते हैं बड़ी तगड़ी। तो अपने दिल में इसी प्रकार से प्रेम की उमंगें होनी चाहिए कि हमारे दिल के अंदर भी एक उछल मार रहा हो, प्रेम ठाठे मार रहा हो, ताकि प्रभु खुद ही आ जाएं और सबका काम आसान हो जाए। लेकिन कब होगा? जब ऐसी तीव्र अभिलाषा होगी। दादा गुरुदेव के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे चनाब दरिया के दिल में इतना प्रेम भर दिया प्रभु, तीव्र अभिलाषा भर दी चरणों को स्पर्श करने की, तो हमारे अंदर भी ऐसा प्रेम भर दीजिए, ऐसी प्रेम की उमंग पैदा कर दीजिए कि इस हृदय के अंदर आपको विराजमान करना के लिए आप खुद ही आ जाएं। विराजमान होने के लिए हम तत्पर हों आपका प्रेम पाने के लिए, और आप खुद ही आ जाओ। हम भी आपको स्पर्श कर सकें, आपका आलिंगन कर सकें और आपके चरणों को स्पर्श कर सकें। इस हृदय के अंदर आपके चरणों को निवास स्थान दे पाएं। ये प्रार्थना कीजिए। मेरे दादा गुरुदेव आप सबका मंगल करें। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। दादा गुरुदेव ब्लेस यू ऑल। गुरुमुख प्रेमी ब्लेस यू। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।